Hello everyone, welcome back again to Raghu's classes. In today's video, we are going to discuss about a beautiful poem, a confessional poem of Kamala Das, and the name of the poem is An Introduction. इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कमला दास के करियर को, उनके लाइफ को मैंने डिस्कस किया है. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली उनके एक बेहतरीन यानी कि मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन. ओके, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. और ये एक रियलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला पोएम है. यानी इस पोएम में उन्होंने हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के पहले तो अलग ही बात थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस वुमेन को क्या क्या राइट्स मिले हैं, उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है. आई थिंक बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आप इसको. और अगर आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा पोइट्री को, तो आपको जो पॉइंट अच्छा लगे आप प्लीज़ कमेंट में बताइए. मुझे ये लाइन, ये पॉइंट बहुत ही अच्छी लगी या ये मेरी लाइफ से रिलेटेबल लगी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम लोग जानते हैं एन इंट्रोडक्शन, यानी कि पोएम के का इंट्रोडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास इज़ अ पावरफुल कन्फेशनल पोएम फ्रॉम हर 1965 कलेक्शन समर इन कैलकटा. समर इन कैलकटा उन्होंने एक कलेक्शन पब्लिश किया था 1965 में. उसी के साथ उन्होंने एन इंट्रोडक्शन को भी पब्लिश किया. एन इंट्रोडक्शन इज़ नॉट जस्ट कमला दास पर्सनल नैरेटिव. ये एक पर्सनल नैरेटिव नहीं है, जैसा मैंने बोला कि कन्फेशनल पोएम है ये, लेकिन पर्सनल नैरेटिव नहीं है. ये पर्सनल नैरेटिव है, उनका एक्सपीरियंस है, उनके लाइफ का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये पर्सनली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड नहीं है. ये पूरे वुमेन जो सोसाइटी है, पूरा जो वुमेन वी कैन से स्पीसीज़ है इस अर्थ पे, इस इंडिया में एक्चुअली, उसको रिलेट करता है, उनके प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखता है. इट कैप्चर्स द वॉइस ऑफ अ वुमन हु डेयर्स टू स्पीक हर ट्रूथ इन अ वर्ल्ड दैट वांट्स टू साइलेंस हर. ये पूरा का पूरा जो पोइट्री है एक उस औरत की आवाज़ को हमारे सामने रखने की कोशिश करता है जिसको पूरा समाज मिलकर चुप कराने की कोशिश में लगा रहता है. एंड इट रिफ्लेक्ट्स थीम ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, लैंग्वेज, पैट्रियार्की एंड पर्सनल फ्रीडम. ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? थीम ऑफ जेंडर, जेंडर इक्वालिटी, वट एवर स्टेरियोटाइप थिंग्स इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी. आफ्टर दैट आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, लैंग्वेज, पैट्रियार्की, सोसाइटी का पैट्रियार्कल जो एस्पेक्ट है वो आप लोगों को पता ही होगा. एंड पर्सनल फ्रीडम की बात करता है यहाँ पे ये पोएम. इट इज़ 60 लाइन्स पोएम. ये 60 लाइन का एक पोएम है जिसमें कि कोई स्टेंजा नहीं है, एकमात्र वन सिंगल स्टेंजा में इन्होंने 60 लाइन का पोएम लिखा है. ये कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं करता, मतलब इसके लास्ट वर्ड्स जो है आपको राइमिंग नहीं मिलेंगे, बल्कि ये पूरा का पूरा एक दूसरे का जस्ट लाइक अ स्टोरी इट इज़ रिप्रेजेंटेड, बट इट्स अ पोएम. उन्होंने जो भी उनके मन में आया, जो भी ट्रुथ था, उन्होंने ट्रुथ को हमारे सामने डायरेक्ट वे में लिखा, एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखा. चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर. मतलब मैं पॉलिटिक्स नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं उनके नाम जानती हूँ जो कि पॉलिटिक्स के पावरफुल लोग हैं, यानी जो पॉलिटिक्स में पावर में हैं. एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक, नेम ऑफ मंथ्स एंड बिगिनिंग विथ नेहरू. मतलब मैं उनके नाम को इस तरह से रिपीट कर सकती हूँ, मुझे उनका नाम इस तरीके से पता है जैसे कि डेज ऑफ वीक, संडे मंडे मुझे पता है, जैसे कि जनवरी फरवरी मंथ्स नेम हमको पता है. और अगर मैं इस बिगिनिंग करूं उसका तो नेहरू से करूंगी. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, उन्होंने कंपेयर किया है बिगिनिंग विद नेहरू. नेहरू यहाँ पर हमें एक सिंबलिज्म के देखने के रूप में देखने के लिए मिलता है एक्चुअली. जब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेहरू के बारे में, तो हमें पता चलता है उस वक्त सोसाइटी में जो पॉलिटिक्स चल रहा था, वॉट एवर पॉलिटिक्स वॉज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दोज डेज. So in those days, actually, patriarchal society was there, and all the famous personality, all the famous persons were male by gender actually. So let's move to the next lines. I am Indian, very brown, born in Malabar. I am Indian. उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया, I am Indian. ओके, मैं एक इंडियन हूँ. वेरी ब्राउन, वो ब्राउन भी बोल सकती थी, बट उन्होंने बोला वेरी ब्राउन. वेरी ब्राउन का मतलब ये कि इंडिया के जो साउथ के लोग होते हैं एक्चुअली, आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग अबाउट दोज पीपल एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट व्हाट इज रियलिटी एक्चुअली. जो साउथ के लोग होते हैं, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, बिकॉज ऑफ हीट एंड बिकॉज ऑफ देयर एनवायरमेंट एक्चुअली, वॉट एवर देयर सर्कमस्टांसेज आर देयर, एडाप्टेशन आर देयर, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ ज़्यादा डार्क स्किन टोन होता है उनका, वो ब्राउन नहीं होती, वेरी ब्राउन होते हैं.
ओके, बॉर्न इन मालाबार। मालाबार इज़ अ सिटी, जैसा कि पता है बहुत सारे पोएम्स में आपको मिलेगा, इंडियन लिटरेचर आप पढ़ोगे तब। ये एक्चुअली केरला को रेफर करता है, ठीक है, केरला को रेफर करता है ये। टू आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस। फिर उन्होंने बोला कि मैं 3 लैंग्वेजेस में बात करती हूँ, जिसमें कि 2 राइट इन 2, जिसमें से मैं 2 में लिखती हूँ और एक में क्या करती हूँ, सोचती हूँ सिर्फ। डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड, उन्होंने बोला इंग्लिश में मत लिखो। किसने बोला, आगे पता चलेगा। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, क्यों नहीं लिखो इंग्लिश में, जब उन्होंने पूछा तो उनको बोला गया इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, ये आपका मदर टंग नहीं है, आप इसमें नहीं लिखो। वाई नॉट लिव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू, तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। कौन कौन उनको बोल रहा था, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स उनके उनके विजिटिंग कजन्स, मतलब सबके सब उनको कमेंट कर रहे थे कि इफ़ यू आर एन इंडियन यू शुड स्पीक इन मलयालम, और यू शुड यू आर फ्रॉम केरला एक्चुअली, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, सॉरी इन हिंदी, बट इंग्लिश में तुम स्पीक मत करो क्योंकि ये हमारा मातृभाषा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है, और वो अपने आइडेंटिटी जो है रिप्रेजेंट करती हैं कि इंडियन ब्राउन स्किन्ड फ्रॉम केरला, इस तरीके से वो अपना आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो ये भी बताती हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ा जब वो इंग्लिश में राइटिंग स्टार्ट करती हैं, और उनके रूट्स यानी कि उनकी फैमिली वालों ने भी उनको बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट किया, या बहुत ज़्यादा उनको बिट्रेयल देखने को मिलता है, यानी अपने घर वाले भी उनको सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ में। आफ्टर ऑल, नेक्स्ट लाइन वी आर गोइंग टू मूव। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज लाइक, प्लीज़ आस्किंग कि मुझे क्यों नहीं बोलने देते हो तुम लोग जो लैंग्वेज मैं बोलना चाहती हूँ। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो मेरा बन जाता है। इट्स डिस्टॉर्सन, इसकी जितनी भी कमियाँ हैं, इट्स क्वियरनेस मीन्स यूनिकनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जो भी यूनिकनेस है, जो भी कमियाँ हैं, ये सारी हमारी बन जाती हैं, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब हम किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। ऑल माइन, माइन अलोन, अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ तो ये सारे मेरे हैं। एज एन इंडियन पीपल, एज एन इंडियन सिटीज़न, यू ऑल मस्ट हैव दिस एक्सपीरियंस कि कभी कभी हम लोग आधा हिंदी बोलते हैं, कभी कभी आधा इंग्लिश बोलते हैं। लाइक इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी पर हैप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट। मतलब उनका कहना है कि इंडियंस जो बोलते हैं ना, वो कभी हाफ इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं, कभी हाफ इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को सामने वाले पर्सन के सामने एक्सप्रेस कर देते हैं। दैट्स द वर्क ऑफ अ लैंग्वेज। वी कैन नॉट स्टॉप any languages speaker if they want to speak their languages and all, तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते बोलने के लिए। वो अपने फीलिंग्स को अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कोई किसी भी लैंग्वेज में कर ले, बस हमें समझ में आना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी आपको फ्रेंच में पढ़ाने लग जाऊँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और फ्रेंच के लोग मेरा वीडियो देखने से रहे, ठीक है। बट इट इज़ ऑनेस्ट, इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी। ये बिल्कुल उसी तरह ऑनेस्ट है, ये बिल्कुल उसी तरह इंसान है, एक इंसान की तरह इसको देखो जैसे कि मुझे देखते हो। ओके, इट वॉइसेस माई जॉयज़, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स, एंड इट्स यूजफुल टू मी एज काउइंग इज़ टू क्रोज एंड रोरिंग टू द लायंस। मतलब ये मेरे जॉय को, यानी जब मैं खुश होती हूँ तो इसके थ्रू मैं अपने जॉय को रिप्रेजेंट करती हूँ, ये मेरी आवाज़ बनती है उस वक्त। माई लॉन्गिंग्स, ये मेरे लॉन्गिंग्स, मेरे बिलोंगिंग्स को शो करता है। माई होप्स, जो भी मेरा होप्स है मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ इस भाषा में। एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज काउंट टू क्रोज, मतलब जैसे कि कौवे को काँव काँव करना ज़रूरी होता है एक्चुअली, जितना नेसेसरी है उनके लिए, एक लायन के लिए रोरिंग यानी कि दहाड़ना जितना नेसेसरी है, उसी तरह से ये लैंग्वेज मेरे लिए भी नेसेसरी है, मेरी भी आवाज़ है। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, ये इंसानों की बोली है। द स्पीच ऑफ माइंड दैट इज़ हियर एंड नॉट देयर, ये माइंड जो हमारे मन में चलता है उसकी आवाज़ है। एंड अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज़ अवेयर, एक उस माइंड की आवाज़ है जो कि हर चीज़ देखती है और हर चीज़ सुनती है और उसके बाद अवेयर भी रहती है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। इट डजेंट मैटर विच लैंग्वेज आई एम यूजिंग, इट मैटर्स वॉट द यूज़ ऑफ दैट लैंग्वेज, हाउ वी आर एक्सप्रेसिंग आवर थाट्स एंड एवरीथिंग बिफोर द पीपल। तो ये उन्होंने बोला। नेक्स्ट, नॉट द डीप ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म ऑफ मानसून क्लाउड्स ऑफ और ऑफ रेन और द इनकोहरेंट म्यूटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायर। फ्यूनरल पायर मतलब जब चिता का लकड़ी जब जलता है, एक्चुअली आग जब जलती है, उससे कंपेयर किया इन्होंने। एक्चुअली उन्होंने बोला कि नॉट द डीप ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म, मतलब ये उस तरह बहरा तो नहीं है जैसे कि मानसून में या जब आंधी तूफान चलती है तो उस वक्त जब पेड़
चाहकर भी कोई आवाज़ नहीं निकाल सकते, उस तरीके से मुझे मत बनाओ। एंड उन्होंने क्लाउड्स को रेन से कंपेयर किया, इस तरह की चीज़ उन्होंने कंपेयर करी है यहाँ पर। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रीव। जब मैं बचपन में बच्ची थी तब उन्होंने बोला, एक दिन मुझे आकर वो लोग बोलते हैं कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो। फॉर आई बिकेम टॉल माई लिम्स स्वेल्ड एंड वन और टू प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर। मीन्स मैं बड़ी हो गई, मेरे लिम्स जो है, मेरे बॉडी पार्ट्स जो है एक्चुअली कहीं कहीं से स्वेलिंग होती है वहाँ पे, या कहीं कहीं पे उभार आ जाता है, फूल जाता है आफ्टर दैट। एंड वन और टू प्लेसेस हेयर्स स्प्राउट होते हैं। तो लोगों को लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, जब मैंने लव के लिए पूछा लोगों से, जैसा वो पहले जब मैं बचपन में थी, जब वो मुझे जिस तरह से प्यार करते थे, जब मैंने उसके बारे में पूछा, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क फॉर, मुझे ये नहीं पता था मुझे क्या पूछना चाहिए था उन लोगों से। ही ड्रू योर यूथ ऑफ 16 इन टू द बेडरूम एंड क्लोज द डोर। ठीक है, मेरी वक्त ये किस यूथ की बात हो रही है? ये राइटर की यूथ की बात हो रही है कि कुछ नहीं होता है, एक आता है इंसान, उनको जब वो 16 ईयर्स की रहती है उनको उनकी शादी करा दी जाती है। इट्स अ सोसाइटी, इट्स द मिरर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। 16 के एज में उनकी शादी करा दी जाती है और वो इंसान आता है और उनको बेडरूम में ले जाकर के दरवाजे को क्लोज़ कर देता है। ओके, ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे पीटा नहीं, बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बीटन। लेकिन मेरा जो एकदम निराश जो वुमन बॉडी था, मेरा जो शरीर है एक्चुअली, वो उसको बीट टॉर्चर किया हुआ महसूस हो रहा था। मैं पूरी तरीके से टॉर्चर महसूस कर रही थी, ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश की। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वूम क्रस्ड मी। आफ्टर दैट सी बिकेम प्रेगनेंट एंड आफ्टर दैट द वेट ऑफ ब्रेस्ट एंड वूम क्रस्ड हर बहुत ही ज़्यादा उनको झेलना पड़ा ये सारी चीज़ें। आई श्रैंक पिटीफुली, और उनका जो आइडेंटिटी है वो श्रैंक हो गया, वो श्रंक हो गया, यानी सिकुड़ गया उस दिनों के लिए। ऐसा उन्होंने कहा है इस पोएम में। आफ्टर दैट इट्स ट्रू लाइन्स व्हाट हैपेंड दैट टाइम व्हेन शी आस्क्ड फॉर लव, they got herself married, and after that whatever happened to her, she explained very beautifully, and it is the reality of our society at that time and in some places now also. Then I wore a shirt and my brother trouser. Then यानी कि कुछ दिन के बाद मैं शर्ट पहन लेती हूँ अपने भाई का और ट्राउज़र, कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई वुमनलीनेस। और उसके बाद फिर मैं अपने हेयर को शॉर्ट कर लेती हूँ और अपने वुमनलीनेस को, यानी कि अपना जो ये स्त्रीत्व है एक्चुअली, उसको मैं इग्नोर करती हूँ। ड्रेसेस, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ड्रेस इन साड़ीज़, बी गर्ल बी वाइफ, दे सेड। उन्होंने क्या बोला? साड़ी पहनो, लड़की की तरह रहो, वाइफ हो तो वाइफ की तरह रहो। बी एम्ब्रॉयडर, यानी कि तुम घर की सजावट करो, घर में जो सामान इधर उधर पड़ा है उसकी सजावट करो, उसकी देख रेख करो, उसको अरेंज करके रखो। बी कुक, किचन में खाना बनाओ। बी ए क्वेरलर विद सर्वेंट्स, यानी कि ये देखो किस तरीके से जो वुमेन का एक इमेज हमारे माइंड में सेट किया गया है कि अभी आप लोग मार्केट जाते होंगे एक्चुअली, तो कभी आप देखते होंगे कि बहुत रेयरली एक्चुअली, लेकिन कभी आपको देखते होंगे कि कोई वुमेन, कोई औरत है, वो 5 रुपये 10 रुपये के लिए फ़ाइट कर रही है या फिर बहस कर रही है किसी रिक्शे वाले से, किसी सब्जी वाले से। ठीक है, तो आप या फिर किसी दुकान में आप जाते होंगे, तो उन्होंने बोला तुम्हारा ये रोल है, तुम इसमें फिट बैठती हो, औरत को ये करना चाहिए। ठीक है, और फिट इन मीन्स इसमें तुम फिट हो जाओ। ये सारी चीज़ जो है, ये सारे जो व्हाट वी कैन से इट एलिजिबिलिटीज़ टू बी अ वुमन, ये सारी चीज़ों को तुमको फिट होना इन सारी चीज़ों में। तुम क्वेरल करो सर्वेंट से, तुम क्वेरल करो 5 रुपये के लिए, तुम मोल भाव करो किसी चीज़ का, तुम घर का साफ सफाई करो, सजावट करो, आफ्टर दैट कुकिंग करो, एंड ऑल वट एवर द रोल्स द सोसाइटी हैव डिसाइडेड फॉर लेडीज़ यू हैव टू डू। ओ बिलोंग, दे वर सेइंग ओ बिलोंग, मतलब बिलोंग करो तुम इन सारी चीज़ों से। क्राइड द कैटेगराइजर्स, कैटेगराइजर्स मीन्स जिन्होंने वर्क के कैटेगरी को डिवाइड किया है जेंडर बेसिस पे। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू और लेस ड्रैप्ड विंडोज़। वॉल्स पे मत बैठो या विंडो पे बैठ के तुम ज़मीन को मत देखो, ऐसा यहाँ पर बताया गया। छोटी छोटी चीज़ों को पोएट ने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि कभी कभी होता है जो मेन होते हैं, जो इंसान होते हैं एक्चुअली, जो लड़के होते हैं एक्चुअली, हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है, जब मन करे तब हम लोग छत पे जा सकते हैं, जब मन करे हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन उनको बोला जाता है तुम विंडो पे मत बैठो, तुम ताक झाँक मत करो विंडो पे बैठ करके, ये तुमको शोभा नहीं देता। बी एमी, एमी बनो, कमला बनो, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, यानी कि या तो तुम कमला बनो, या तो एमी बनो, या तो
तुम माधवी कुट्टी बनो। माधवी कुट्टी एक्चुअली उनका ही पेन नेम है। जब वो अ, अपना वर्क्स लिखा करती थी अलग लैंग्वेज में, तो उनका पेन नेम था ये एक्चुअली। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया उनके इंट्रोडक्शन वीडियो में। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम अ रोल। तो वो लोग कहते हैं अब टाइम आ गया है, तुम अपना एक नाम और एक रोल चूज़ कर लो, ठीक है। दैट इज़ वुमेंस रोल। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स। अब ये बहाने मत करो, ये खेल मत खेलो अब, ऐसा लोग कह रहे हैं उनको। डोंट प्ले एट सीजोफ्रेनिया एंड नीम फॉर। पागल का तो बिल्कुल भी ढोंग मत करो। डोंट क्राई एम्बेरसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। जब तुम्हें प्यार में धोखा मिले तो तुम चिल्लाओ मत, और वो अपना जो दुख है उसको एक्सप्रेस मत करो चिल्ला चिल्ला करके, ओके। आफ्टर दैट सी चेंजेस द टोन ऑफ द पोएम, शी चेंजेस द स्टोरी कम्प्लीटली हियर। आई मेट अ मैन लव्ड हिम। मैं एक इंसान से मिली, मैंने उसको प्यार किया। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम। मैं उसका नाम नहीं ले सकती। ही इज़ एवरी मैन हु वांट्स अ वुमन। क्योंकि वो हर वो इंसान है एक्चुअली। मैं यहाँ पे एक नाम को नहीं बोल रही हूँ, मैं वो सारे इंसानों को बोल रही हूँ जिसको एक वुमन चाहिए। वुमन रेफर्स टू हियर वुमेंस बॉडी कोर्स, जस्ट एज आई एम। और अ वुमन, और ये खुद को बताती है मैं एक वुमन हूँ जिसको प्यार चाहिए। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी सारी कैटेगरी यानी सारे वुमेन की बात कर रही हूँ, सारी वुमेन की बात कर रही हूँ, सारी वुमेन क्राउड की बात कर रही हूँ। इन हिम द हंग्री हास्ट ऑफ रिवर्स। उन लोगों के अंदर जो मैन है उनके अंदर क्या होता है, हंग्री होता है, हंगर होता है, हास्ट जल्दीबाजी करने का। और मेरे अंदर क्या है एक्चुअली, वुमेन के अंदर क्या होता है कि हम लोग वेटिंग को रेफ़र करते हैं, यानी कि हम लोग इंतज़ार करना सीखते हैं कब कोई सुटेबल इंसान हमें मिले जो हमारे लाइफ के लिए बेस्ट हो, सुटेबल हो एंड ऑल। हु आर यू आई आस्क ईच डे ईच एंड एवरी वन। मैंने सबसे पूछा कि तुम कौन हो। द आंसर इज़ इट इज़ आई। और आंसर क्या था कि मैं हूँ, ये मैं खुद हूँ। एनी वेयर एनी एंड एवरीवेयर आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई। मैंने देखा जहाँ पर भी वो लड़के होते हैं, जहाँ पर भी वो मैन होते हैं, वो खुद को बड़े प्राउड के साथ बोलते हैं कि मैं हूँ। मतलब उनकी एक आइडेंटिटी होती है। बट वॉट अबाउट द आइडेंटिटीज ऑफ वुमन इन दिस वर्ल्ड। ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स सिथ। इस दुनिया में वो इस तरह से फिट हो जाते हैं जैसे कि तलवार अपने म्यान में फिट हो जाता है। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली। ये वही मैं है जो कि रात के 12 बजे, ठीक है, होटल्स में या फिर नए किसी अनजान जगह में, किसी अनजाने शहर में जा कर के रात के 12 बजे दारू पीता है आज़ादी के साथ। इट इज़ हु, इट इज़ आई हु लाव। ये वही मैं है जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैं वर्ड आ रहा है बार बार, यानी जो आई वर्ड आ रहा है बार बार, वो हिम को रेफ़र कर रहा है, यानी किसी मेल को रेफ़र कर रहा है। तो और ये मैं मेल को ऐसे नहीं बोल रहा कि मेल को ही रेफ़र कर रहा है, ये एक ऐसे इंसान को रेफ़र कर रहा है, एक ह्यूमैनिटी को रेफ़र कर रहा है जो कि सब, जिसका अधिकार सबके पास है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको मिलना चाहिए ये सारी चीज़ें, ये सारे इंडिपेंडेंस सबको मिलने चाहिए। इट इज़ आई हु लव, इट इज़ आई हु मेक लव एंड देन फील शेम। ये मैं ही हूँ जो कि हंस सकता हूँ खुल करके, मैं किसी को भी प्यार कर सकता हूँ और उसके बाद मैं शर्म भी महसूस कर सकता हूँ किसी चीज़ को लेकर कि मैं कभी किसी अपने वाइफ को लेकर या अपने सिस्टर को लेकर होता है बहुत सारे ऐसे आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि जिनको शर्म आती है उनको लेकर के, तो मैं खुलकर वो भी व्यक्त कर सकता हूँ। और ये जो मैं है, अब ये इतना तरीके से इनका मतलब ये देखती हैं तो जो करना हो वो कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस विद रैटल इन माई थ्रोट। वो मैं वही है जो कि अपने थ्रोट में रैटल विद रैटल, वो झूठ बोल के भी मर सकता है ना। वॉट एवर द थिंग्स सी ट्राई टू एक्सप्लेन हियर। तो ऐसा उन्होंने बोला कि मैं यानी कि ही, यानी कि पर्सन्स जो भी सोसाइटी में इंडिपेंडेंटली हैं उनको वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती। फीमेल को ये सारी इंडिपेंडेंस क्यों नहीं दिए गए हैं, अगर मेल को मिला है ऐसा इंडिपेंडेंस तो वो 12 बजे रात में ड्रिंक कर सकता है, वो भी नए शहर में, किसी भी शहर में जा कर के, मैं क्यों नहीं कर सकती। दीज थिंग्स दे कैन घूम सक घूम सकता है इंडिपेंडेंटली, कहीं पे कुछ भी कर सकता है, नो मैटर्स। वो किसी को प्यार कर ले, किसी को धोखा दे दे, कोई मैटर नहीं। वो और वो अपने आप को बताता है कि मैंने शर्म है, आई एम फीलिंग असेम्ड ऑफ इट। वो भी एक्सप्रेस करने की उसको इंडिपेंडेंस, उसको आज़ादी मिली हुई है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई फील असेम्ड ऑफ इट, अगर फीमेल बोले तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग नहीं मानते उसकी बात को। आई एम सीनर, दिस लाइन इज़ वेरी
popular actually. Everyone, I saw many of them, they are putting status of it, they are putting on some motivational quotes and everywhere. So I am sinner, I am saint. मैं sinner भी हूँ, मैं संत भी हूँ, यानी सेंट आपको पता ही होगा, एक जो बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदुज़म में या फिर किसी भी रिलीजन में अलग अलग सेंट्स होते हैं. आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक. आई एम द बिलव्ड एंड आई बिट्रेड एंड द बिट्रेड. मैं ही वो हूँ को प्यार भी किया जाता है और मैं ही वो हूँ जिसको धोखा भी दिया जाता है. मतलब एक तरफ अगर अगर मैं लड़की के एस्पेक्ट यानी कि वुमेन के एस्पेक्ट से देखूँ और इधर मैं एक अगर मैन के एस्पेक्ट से देखूँ तो क्या क्या डिफरेंस है. वुमेन को सीनर बता दिया जाता है और मैन को सेंट बता दिया जाता है, और वुमेन को धोखा दिया जाता है और इनको प्यार किया जाता है, मैन को प्यार किया जाता है. आई हैव नो जॉयज विच आर नॉट योर्स, नो इट इज़ विच आर नॉट योर्स, आई टू कॉल माई सेल्फ आई. मतलब ये बोलना चाहती है मैं भी खुद को उसी तरह प्राउडली अपने आइडेंटिटी को उस तरह से बोलना चाहती हूँ जिसमें कि आज़ादी मिलती है मुझे. मैं उसी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ. मेरी खुद की पहचान होनी चाहिए, मैं प्राउडली कह सकूँ दैट आई एम व्हाट आई एम. मतलब व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी, आई कैन एक्सप्लेन दैट द राइट आई वांट. और आज से मैं भी ये करूँगी कि मैं भी खुद को आई बुलाऊँगी, यानी कि मैं खुद को प्राउडली कह सकती हूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरी पहचान है, और मैं अपने आइडेंटिटी को लोगों के सामने प्राउडली रख सकूँ. ऐसा भी मुझे ऐसा हमको बनना है. तो इस तरीके से जो कमला दास है एक्चुअली उन्होंने बहुत ही ब्रूटल जो हमारा सोसाइटी है का ट्रुथ हमारे सामने रखा है. आई थिंक आपको ये पोएम बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज़्यादा आपने रिलेट किया होगा अपने आप से. तो अगर आपको इसका PDF चाहिए मेरी टेलीग्राम पे आप इसको पा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वीडियोस का लिंक आई बटन पे दिया हुआ है. मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको क्या इसमें पसंद आया, एक्चुअली कौन सा लाइन आपने खुद से रिलेट किया और आपको क्या लगा कि ये पॉइंट बिल्कुल सच है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप लर्निंग इंग्लिश टिल देन.